आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, शायद ये नाम आपने पहली बार सुना होगा और कई लोग को पता भी होगा कि ओपेनहाइमर कौन है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ओपेनहाइमर ने ही परमाणु बम का आविष्कार किया था, पर गीता और महाभारत ने उनको किस प्रकार प्रेरित किया था परमाणु बम बनाने में, जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। आधुनिक परमाणु बम का सफल परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक दूर दराज स्थान में किया गया था। इस बम का निर्माण अमेरिका के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में किया गया था। ओपेनहाइमर को आधुनिक परमाणु बम के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम ओपेनहाइमर ने त्रिदेव अर्थात ट्रिनिटी रखा था। ओपेनहाइमर ने महाभारत और गीता का काफ़ी समय तक अध्ययन किया था और हिंदू धर्म शास्त्रों से भी बेहद प्रभावित थे। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, तब उन्होंने वेद और गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। यद्यपि परमाणु बम विस्फोट कमेटी के अध्यक्ष ओपेनहाइमर का जन्म स्वामी जी की मृत्यु के बाद हुआ था, किंतु रॉबर्ट ने श्लोकों का अध्ययन किया था। वे वेद और गीता से बहुत प्रभावित हुए थे। वेदों के बारे में उनका कहना था कि पश्चात संस्कृति में वेदों की पहुंच इस सदी की सबसे कल्याणकारी घटना है। मैं चाहूंगा कि आप पहले उनका ये वीडियो क्लिप देखें। Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. ओपेनहाइमर इस क्लिप में बताते हैं कि मुझे हिंदू शास्त्र भगवत गीता की वह पंक्ति याद आ रही है जब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। उन्होंने जिन 3 श्लोकों को सबसे महत्व दिया है वे निम्न प्रकार के हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का अनुमान था कि परमाणु बम विस्फोट से अत्यधिक तीव्र प्रकाश और ऊष्मा होगी, जैसे कि भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन देते हुए उत्पन्न हुआ था। गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है, अर्थात आकाश में हजारों सूर्य के साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य शायद ही हो। ओपेनहाइमर के अनुसार इस बम विस्फोट से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु होगी, दुनिया में विनाश ही विनाश होगा। उस समय उन्होंने गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में वर्णित बातों का संदर्भ दिया। ओपेनहाइमर के अनुसार बम विस्फोट में जहां कुछ लोग प्रसन्न होंगे तो जिनका विनाश हुआ वे दुखी होंगे, विलाप करेंगे, जबकि अधिकांश तटस्थ रहेंगे। इस विनाश का जिम्मेदार खुद को मानते हुए वे दुखी हुए, परंतु उन्होंने गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांतों का प्रतिपालन किया। उन्होंने गीता के सबसे प्रसिद्ध 2 अध्याय के 47वें श्लोक का संदर्भ दिया, अर्थात तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तेरे अकर्म में अर्थात कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी डायरी में स्वयं ही मनोस्थिति लिखी थी और इस परीक्षण का कोड नेम इन्हीं 3 श्लोकों के आधार पर तथा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर ट्रिनिटी रखा था। तत्कालीन अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि कोई और सभ्यता तथा संस्कृति आधुनिक परमाणु बम की अवधारणा का यह श्रेय ले जाए, इसलिए इस परीक्षण के नामकरण की सच्चाई को उन्होंने ओपेनहाइमर को छुपाने के लिए कहा। परंतु जापान में परमाणु बम गिरने के बाद ओपेनहाइमर ने एक इंटरव्यू में यह बात स्वीकारी थी। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार जब ओपेनहाइमर से रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में एक विद्यार्थी ने पूछा कि जो बम मैनहट्टन परियोजना में विस्फोट हुआ था क्या वह पहला था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आधुनिक युग में यह जरूर पहला था। ओपेनहाइमर का यह जवाब इस बात का संकेत था कि ब्रह्मास्त्र रूपी परमाणु बम विस्फोट से पहले भी हुआ था। इसके अतिरिक्त 1933 में उन्होंने अपने मित्र ऑथर विलियम राइडर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में संस्कृत के प्रोफेसर थे, के साथ मिलकर भगवत गीता का पूरा अध्ययन किया और परमाणु बम बनाया 1945 में। परमाणु बम जैसी किसी चीज़ का होने का पता भी उनको भगवत गीता
रामायण तथा महाभारत में ही मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। ओपनहाइमर के इस प्रयोग के बाद प्राप्त निष्कर्षों पर अध्ययन किया और कहा कि विस्फोट के बाद उत्पन्न विकट परिस्थितियां तथा दुष्परिणाम जो हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक इस प्रकार का वर्णन भगवत गीता तथा महाभारत आदि में मिलता है। बाद में ओपनहाइमर के खुलासे के बाद भारी पैमाने पर महाभारत और गीता आदि पर शोध किया गया। उन्हें इस बात पर बेहद आश्चर्य हुआ कि इन ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र का वर्णन मिलता है, जो इतना संहारक था कि उसके प्रयोग से कई हजार लोग व अन्य वस्तुएं न केवल जल गई अपितु पिघल भी गईं। ब्रह्मास्त्र के बारे में हमसे बेहतर कौन जान सकता है। इसका वर्णन प्रत्येक पुराण आदि में मिलता है। जगत पिता भगवान ब्रह्मा द्वारा असुरों के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया गया था। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु श्री लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, अन्यथा पूरी लंका साफ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में परमाणु बमों के प्रयोग होने के प्रमाण में कोई कमी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि के अनुसंधान से ऐसी कई नगरियां प्राप्त हुई हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। वहां ऐसे कई नरकंकाल इस स्थिति में प्राप्त हुए हैं मानो वो कभी किसी अकस्मात प्रहार से मारे गए हों। इनमें रेडिएशन का असर भी मिला है। वहां कई ऐसे प्रमाण भी हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि किसी समय यहाँ भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी, जो केवल परमाणुिक बम या फिर अस्त्र से ही उत्पन्न की जा सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में थार मरुस्थल के एक स्थान में 10 मील के घेरे में 3 वर्ग मील का एक छोटा सा क्षेत्र है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव राख की मोटी सी परत पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला है, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8 से 12 हजार साल पूर्व किसी परमाणु विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। एक शोधकर्ता के अनुसार प्राचीन काल में उस नगर पर गिराया परमाणु बम जापान में सन 1945 में गिराए परमाणु बम की क्षमता से ज़्यादा का था। महाभारत में सौप्तिक पर्व अध्याय 13 से 14 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। महाभारत युद्ध का आरंभ 16 नवंबर 5561 ईसा पूर्व हुआ और 18 दिन चलने के बाद 2 दिसंबर 5561 ईसा पूर्व को समाप्त हुआ। उसी रात दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया और 13 नवंबर 5561 ईसा पूर्व के दिन भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ने का प्रयत्न किया। तब अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उस अस्त्र के कारण जो अग्नि उत्पन्न हुई वह प्रलंकारी थी। वह अस्त्र प्रज्वलित हुआ, तब एक भयानक ज्वाला उत्पन्न हुई जो तेजोमंडल को घिर जाने में समर्थ थी। तदस्त्रम प्रज्वाल महाजलम तेजोमंडलम समृतम। इसके बाद भयंकर वायु चलने लगी, शस्त्रावधि उल्का आदि आकाश से गिरने लगे। आकाश में बड़ा ध्वनि होने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पूरी पृथ्वी हिल गई। सशब्दव्यम व्योम ज्वाला मालाकुलम भ्रशम चचाल चमही कृत्सना सर्व पर्वतन द्रुम। यहाँ वेदव्यास जी लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहीं 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि उत्पन्न नहीं हो पाते। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।